ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिडक्टिव लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था। लेकिन वो लड़की उसे ये कहकर मना कर देती है कि अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और उसे पाने के लिए अब ये किस हद तक जाएगा, देखते हैं मूवी में आगे। हेलो दोस्तों, आज की मूवी बॉक्सिंग हेलेना। ये 1993 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे लड़के को देखते हैं। इसका नाम निक होता है। एक पार्टी में निक अपनी मॉम को दूसरे आदमी के साथ देख रहा होता है। यहाँ हमको पता चलता है कि निक के मॉम का कई लोगों के साथ अफेयर होता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। निक अब बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम की भी डेथ हो गई है। वो उनका फ्यूनरल कंप्लीट करके हॉस्पिटल आ जाता है। निक एक अच्छा सर्जन होता है। हॉस्पिटल का काम खत्म करके वो अपनी मॉम के घर जाता है, जो कि उसे विल में मिली होती है, और वो अपनी मॉम को याद करने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक बार चला जाता है, जहां वो एक हेलेना नाम की खूबसूरत लड़की को देखता है। वो उसके साथ पहले भी रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन हेलेना उसे छोड़कर चली गई होती है। लेकिन निक अभी भी उसी को प्यार करता था। रात में जब वो घर जाता है तो वो अपनी वाइफ एनी के साथ डिनर करने के बजाय वो जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसे बाहर हेलेना की कार दिखती है। फिर वो वहाँ के एक पेड़ में चढ़कर हेलेना के घर में ताकाझाकी करने लगता है। उसे वहाँ हेलेना अकेले दिखती है, जो ड्रिंक कर रही होती है। वो उसे काफी देर तक देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़का भी है। उसका नाम रे होता है और यहाँ पर रे और हेलेना टपाटप कर रहे होते हैं। ये देखकर निक का दिल टूट जाता है और फिर वो भागता हुआ घर वापस आता है। रास्ते में वो हेलेना को सोचकर फैंटेसाइज हो रहा था। फिर वो एक टेलीफोन बूथ में जाता है और अपने दोस्त लॉरेंस को कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि मैं हेलेना को कैसे वापस अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। दरअसल निक ने एक रात हेलेना के साथ बिताई होती है और ये बात उसे अभी तक याद होती है। लॉरेंस कहता है कि अब तुम शादीशुदा हो, तुम उसकी तरफ मत जाओ, तुम उसे भूल जाओ, के बारे में सोचना भी बंद कर दो, तुम अपनी वाइफ एना का ख्याल रखो। लेकिन वो नहीं मानता और हेलेना को एक पार्टी में इनवाइट करता है। वो पार्टी वो अपनी मॉम के घर में रखने वाला था। उसके बाद वो हेलेना के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ा करके उसको ही देखने लगता है। वो इसी उम्मीद में होता है कि वो हेलेना को देख पाएगा। वो इसका वेट करते करते गाड़ी में ही सो जाता है। यहाँ एनी उसका वेट करते करते थक गई होती है, इसलिए अब वो भी सोने चले जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब उसे एनी की याद आती है, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाता है। जब वो देखता है कि एनी तो उसका वेट करते हुए सोफे पर ही सो गई है, लेकिन निक की तो नींद ही उड़ गई होती है। वो फिर हेलेना को कॉल करता है। यहाँ हेलेना रे के साथ टपाटप कर रही होती है। वो उसका कॉल उठाती है, लेकिन निक की बात करने की हिम्मत नहीं होती और फिर वो कॉल काट देता है। यहाँ पर हेलेना भी रे के साथ सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और रे वहाँ गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन रे फिर से हेलेना के घर आता है और हेलेना को एक क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन हेलेना बताती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है और अगली सुबह मैं मैक्सिको जा रही हूँ। ये सुनने के बाद रे वहाँ से चला जाता है। आज रात को निक के घर में पार्टी होती है, जहाँ पर बहुत से लोग आए होते हैं, लेकिन हेलेना अभी तक नहीं आई होती और निक तो उसी का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद हेलेना भी आ जाती है। निक उससे मिलता है और उसका वेलकम करता है। हेलेना उससे पूछती है कि तुम यहाँ रहते हो। वो बताता है कि हाँ, ये घर मुझे विरासत में मिला है। हेलेना अपना पर्स निक को दे देती है और निक उस पर्स को लॉरेन को दे देता है। तभी एक आदमी जिसका नाम रसेल होता है, वो हेलेना को देख रहा होता है। वो निक के पास जाकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। निक बताता है कि ये हेलेना है। फिर रसल निक को कहता है कि तुम हेलेना से दूर रहो, तुम अपनी शक्ल देखो। फिर वो हेलेना के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर निक को काफी बुरा लग रहा होता है। फिर हेलेना वहाँ नंगी होकर फाउंटेन में नहाने लगती है। उसे देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। घर आकर एनी निक से पूछती है कि क्या तुमने हेलेना को इनवाइट किया था, क्या तुमने उसके साथ टपाटप किया है। इन सब बातों से उनमें नोकझोंक हो जाती है और एनी निक को छोड़कर वहाँ से चले जाती है। यहाँ हेलेना भी रसल के साथ चले जाती है। अगले सुबह निक के पास हेलेना का वॉइस मैसेज आता है। वो बोलती है कि मेरा पर्स तुम्हारे पास है और अब मुझे एयरपोर्ट के लिए जाना है, तुम मेरा पर्स एयरपोर्ट लेकर आ जाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलेना और रसल अभी भी साथ ही होते हैं।
फिर निक हेलेना का पर्स लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर हेलेना उस पर काफी गुस्सा करती है। निक उसका पर्स तो लौटा देता है, लेकिन उसमें उसकी एड्रेस बुक नहीं होती। ये देखकर हेलेना का दिमाग खराब हो जाता है और वो निक पर और गुस्सा करने लगती है। निक उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि घर पर रह गई होगी, तुम क्यों ना मेरे साथ घर चलो, फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट भी छोड़ दूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद हेलेना निक के साथ घर आने को राजी होती है। घर पहुंचने के बाद निक कहता है कि अंदर आओ और लंच करते हैं, लेकिन हेलेना तो यहाँ काफी गुस्सा होती है। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। फिर निक कहता है कि चलो एक ड्रिंक ही ले लेना। हेलेना फिर ड्रिंक्स के लिए मान जाती है। घर में एंटर करने के बाद निक उससे कहता है कि तुम लिविंग रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारी एड्रेस बुक ढूंढता हूँ। यहाँ वो हेलेना को एक ड्रिंक देता है, फिर वो उसे लंच करने को कहता है। तो हेलेना उसको कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे भूख नहीं है। तब निक वो नोटबुक हेलेना को देता है। ये देखकर हेलेना उस पर काफी गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि ये बुक तुम्हारे पास पहले से ही थी, तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। इसके बाद वो बुक लेकर जाने लगती है। निक भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोकने लगता है, और यहाँ हेलेना भी रुक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर हेलेना को टक्कर मार देती है, जिसमें उसका एक पैर बुरे तरीके से टूट जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ का सारा स्टाफ परेशान होता है कि डॉक्टर निक कहाँ गए हैं, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल में ये बातें चल रही थी कि डॉक्टर निक को बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहे, या तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उस पार्टी के बाद से हॉस्पिटल नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर लॉरेंस एक दिन निक के घर चला जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से गायब नहीं रहना चाहिए। तभी कमरे से आवाज आती है, तो लॉरेंस पूछता है कि वहाँ कौन है। तो निक भागकर उस कमरे की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि हेलेना को अब होश आ चुका है। तब वहां पर लॉरेंस भी आ जाता है और वो देखकर काफी हैरान हो जाता है। यहाँ हेलेना के दोनों पैर कटे होते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद निक ने उसके साथ क्या किया था किसी को भी नहीं पता था। लॉरेंस उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, इसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन निक कहता है कि एक एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर बुरी तरीके से टूट चुके थे, इसीलिए मैंने उसके पैर काट दिए और अब मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे अब मेरी जरूरत है और मैं उससे काफी प्यार करता हूँ। वो लॉरेंस से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ और ये बात किसी से भी मत बताना। जब हेलेना को पता चलता है कि उसके अब पैर नहीं रहे, तो वो काफी सदमे में चली जाती है और वो रोने लग जाती है। यहाँ निक हेलेना का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन हेलेना के दिल में निक के लिए सिर्फ नफरत ही होती है। वो उससे कहती है कि एड्रेस बुक अगर तुमने मुझे एयरपोर्ट में दे दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मेरा ये हाल भी नहीं होता। निक उसे कहता है कि तुम कम से कम जिंदा तो हो। निक अपने घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वो टेलीफोन का कनेक्शन भी काट देता है। हेलेना उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। निक उसको बताता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हेलेना उससे कहती है कि तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ निक हेलेना को इम्प्रेस करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी हेलेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो निक को ही मानती है। यहाँ हम देखते हैं रे भी हेलेना को ढूंढ रहा होता है। उसने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा होता, इसलिए फिर वो एक आदमी को अपना कांटेक्ट देता है, जिससे हेलेना कुछ न कुछ ऑर्डर करवाती थी। एक दिन निक की वाइफ एना वापस घर आती है। दरवाजा अंदर से लॉक होता है, इसलिए वो बाहर से ही निक को आवाज लगाने लगती है। एनी की आवाज सुनकर हेलेना चिल्लाने लगती है, लेकिन निक उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे छुपा देता है। फिर जाकर दरवाजा खुलता है। एनी जब घर के अंदर आती है, वो निक के साथ टपाटप करने की कोशिश करती है। यहाँ हेलेना उन दोनों को छुपकर देख रही होती है। यहाँ निक को एनी में हेलेना नजर आ रही होती है। फिर वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक कर लेता है। एनी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। निक एनी के आने से बिल्कुल खुश नहीं होता, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम वापस चली जाओ। इसलिए एनी गुस्सा होकर वहाँ से फिर चली जाती है। ये सब चीजें रे छुप कर देख रहा होता है और उसे निक पर शक भी होता है। एक दिन हेलेना और निक के बीच में बहस हो जाती है और हेलेना निक का गला दबा देती है। इसीलिए फिर निक हेलेना के हाथ भी काट देता है।
यहाँ हेलेना के घर से रे को एक लेटर मिलता है जो कि निक ने लिखा होता है। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी अब हालत तो देखो, तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, आज मैं यहाँ पर जिस हालत में हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर निक इमोशनल हो जाता है और हेलेना को फैंटेसाइज करने लगता है। एक दिन फिर वो एक लड़की को अपने घर लाता है और हेलेना के सामने ही उसके साथ टपाटप कर रहा होता है। हेलेना उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। निक कहता है कि हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो हेलेना उससे कहती है कि तुम मुझे एक किस करो। निक उसे किस करता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। तभी रे वहां पहुंचता है और वो फिर निक को मारने लगता है। तब अचानक वो हेलेना को देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो निक के सर पर गन पॉइंट कर देता है। हेलेना यहाँ चिल्लाती है कि निक को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर रे वहां से चला जाता है। यहाँ हेलेना जोर से चिल्ला रही होती है, वो निक को जगाने की कोशिश कर रही होती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ उसको पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना होता है। उस एक्सीडेंट में हेलेना का पैर जरूर टूटा होता है, लेकिन उसका ऑपरेशन भी हो गया होता है और उसके हाथ और पैर सब सलामत होते हैं। पूरी मूवी देखने के बाद हमें पता चलता है कि निक की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।